स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 12। रेट ए एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 का 3 7 2 5 एंड बी भी एक मैट्रिक्स है 2/2 का 6 8 7। वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स पहले और फिर ए का इनवर्स। ये एक थ्योरम था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसा होता है, याद भी रखना है आपको। तो पहले बी का इनवर्स और बाद में फिर ए का इनवर्स। यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए बोला था, यहाँ पे प्रूफ कर। ठीक है, आ रही बात समझ में। ए बी का होल इनवर्स कभी हो तो पहले जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स है उसका इनवर्स और फिर बाद पहले जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये अपने को पहले से मालूम है, ये रिजल्ट आपको याद है, लेकिन अपन इसको इस ए और बी मैट्रिक्स की हेल्प से प्रूफ कर दें। तो अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे। अभी ए और बी है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ए बी निकालते हैं। फिर ए बी का इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब ए बी मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करो। और ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेंगे। फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी के हेल्प से अपन ए बी का इनवर्स निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स बोल रहा है तो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। फिर ए इनवर्स ये निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स वाले का, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के राइट साइड इक्वल आएंगे तो इसके लेफ्ट साइड को इक्वल रखने के लिए काम ज्यादा है इसके, सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन ये 2/2 के मैट्रिक्स दिए इसलिए आसानी से हो जाए। तो सबसे पहला काम अपना ए बी मैट्रिक्स निकालना। ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ए बी मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। 2/2 के दोनों, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/2 का। पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख लो, 3 2 7 5 इंटू बी वाला मैट्रिक्स लिख लो 6 7 8 9। आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2/2 का मिलेगा, विच इज इक्वल टू 2/2 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज से कॉलम के एलिमेंट में करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बीच में प्लस लगा दिया। 3 6 18 प्लस 7 7 जा 49। पहली रो से कर दिए पहले कॉलम में, अब दूसरी रो से भी कर लो पहले कॉलम। 2 इंटू 6 6 2 जा 12 प्लस 5 7 जा 30। अब पहली रो से सेकंड कॉलम में करते हैं, 3 इंटू 8 3 8 जा 24 प्लस 7 इंटू 9 7 9 जा 63। आप सेकंड रो से भी करते हैं सेकंड कॉलम में, 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 40, विच इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिखो 49 प्लस 18 कितना 8 प्लस 9 हो जाएगा आपका 17 प्लस 7 1 बचा 5 1 6 67। 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 3 1 4 7 24 प्लस 63 4 प्लस 3 7 4 प्लस 3 7 6 प्लस 2 8 6 प्लस 2 8 16 प्लस 45 5 प्लस 6 11 4 प्लस 1 5 1 6। ये आपका ए बी मैट्रिक्स है। अब ए बी इनवर्स के लिए ए बी इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ए बी इनवर्स के लिए ए बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स ए बी इनवर्स पहले एग्जिस्ट होना चाहिए। ए बी इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब ए बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो हमने ये ए बी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में डाल दिए और इधर का मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना दो, ये डंडिया हटा दो। 67 47 87 61। देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करो, विच इज इक्वल टू
67 इंटू 61 कितना हो जाएगा, अभी करते हैं। 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। अब मल्टीप्लाई करना करते रहना। 67 इंटू 61 4087, ये हो गया 4087 माइनस 47 इंटू 87, 47 इंटू 87, 47 इंटू 87 4089 विच इज इक्वल टू 4087 से 4089 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, -2 बचेगा। -2 इज नॉट इक्वल टू, -2 0 के इक्वल नहीं होता, तो डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो गया, वो नॉन सिंगुलर हो गया। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो देयरफॉर ए बी इनवर्स एक्सिस्ट। अब ए बी इनवर्स एक्सिस्ट है, अब आपको ए बी इनवर्स निकालना। तो ए बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो -2 है अपने पास में। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए 2/2 का ही है ए बी वाला, तो आसानी से निकल जाएगा। ये डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो ये डायगोनल के एलिमेंट्स में इनको आपस में इंटरचेंज कर लो। 61 को यहाँ कर दो, 67 को यहाँ कर लो, 61 यहाँ कर लो 67, और इसके साइन चेंज -87 -47, ये -87 ये -47, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी है। आप डायरेक्ट अपने ए बी इनवर्स निकाल लेते, सिंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसमें वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू है -2, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए बी वाला मैट्रिक्स रखते हैं। क्या मैट्रिक्स ये 61 -87 -47 और ये 67, बस ये माइनस के साइन के ऊपर लगा सकते हैं आप चाहे तो, -1 अपॉन 2 61 -47 -87 और ये 67, इसको आप इक्वेशन बन दे, ठीक। एक ये वाला पार्ट निकाल, अब हमको ये निकाल, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, तो बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स तो पहले बी इनवर्स निकालते फिर ए इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और ए इनवर्स के लिए ए मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर, पहले बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जो बी मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में रख दो। ये है बी मैट्रिक्स, इसको डिटर्मिनेंट में रखे, इधर इधर ये घंटी आता 6 7 8 9, 6 7 8 9। देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 6 7 जा 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, बट 54 माइनस 56 -2 हो जाएगा, और -2 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब बी मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका बी इनवर्स एग्जिस्ट हो, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब बी इनवर्स निकाल लेते हैं, तो बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला अपने पास बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो अपने पास में है, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो पहले। एडजॉइंट ऑफ, देखो ये 2/2 का है, मैट्रिक्स ले लेंगे 2/2 का हो जाएगा। 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो और इनके साइन चेंज करो। 9 को 6 के प्लेस पे कर दो, 9 और 6 को 9 के प्लेस,
और +8 का -8 और +7 का -7, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, आया आसानी से। अब सेंस बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू एडजॉइंट ऑफ वापस में वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू -2 और एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स है आपके पास में 9 -7 -8 और ये 6। माइनस के साइन को ऊपर लगा सकते हैं, -1 अपॉन 2 9 -7 -8 और ये 6, ये बी इनवर्स आया। अब ऐसे ही ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स के लिए तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, तो अब ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो ये ए मैट्रिक्स है आपका, इसका डिटर्मिनेंट इधर लिए, इधर ये डंडी हटा, क्या हो जाएगा 3 2 7 5 3 2 7 5। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस 3 5 15 -7 2 14 15 -14 1 और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ए मैट्रिक्स जो ये भी नॉन सिंगुलर, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है अपने पास में 1, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ये वाला मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, 2/2 का रहेगा, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये 5 को 3 के प्लेस पे लिख दो, 3 को 5 के प्लेस पे लिख दो, 5 -7 -2 लिख दो, -7 ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसका इनवर्स निकाल लेते, सेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1, एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स ये 5 -2 -7 और ये 3, 1 को छोड़ सकते 1 अपॉन 1 को, ये आ जाए आपको 5 -2 -7 और ये 3। देखो ये इनवर्स भी आ गया और बी इनवर्स भी आ गया अपने पास, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेते, इसको इक्वेशन सेकंड देते। नाउ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिख लो। बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स ये है -1 अपॉन 2 9 -7 -8 6, ये -1 अपॉन 2 और मैट्रिक्स क्या है 9 -7 -8 6, 9 -7 -8 6, सही लिखना भाई। ये बी इनवर्स और ए इनवर्स वाला भी 2/2 का मैट्रिक्स है। ए इनवर्स ये वाला है 5 -2 -7 3, 5 -2 -7 3, देख लो यही है कि 5 -2 -7, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ ओके इक्वल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसकी रो इसकी कॉलम में 2/2 का नया मिलेगा, ये -1 अपॉन 2 का ऐसी रहना 2/2 इतने में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का वे आपको पता है, रोज से कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे प्लस लगा देंगे, 9 × 5 करेंगे तो 9 5 45, -8 × -2 करेंगे तो +16 हो जाएगा। पहली रो से पहले कॉलम में कर दिए, सेकंड रो से भी सेकंड फर्स्ट कॉलम में कर लो, -7 × 5 -35, 6 × -2 -12, उसके बाद फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो 9 7 जा
63 माइनस का, और माइनस 8 इंटू 3 -24। उसके बाद सेकंड रो से भी कर लो, सेकंड 10 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49 प्लस का होगा 6 3 जा 18 प्लस 18 प्लस which is equal to -1/2 45 plus 16 5 plus 6 11 5 1 4 1 5 1 6 61, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का 5 to 7 और -47 -63 -24 -4 plus 3 7 2 plus 6 8 -87 दोनों प्लस वाले प्लस का 8 plus 9 17 7 5 1 6। इसको दे दो आप इक्वेशन सेट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। इक्वेशन फर्स्ट -1/2 है, 61 -47 -87 67। इक्वेशन सेकंड -1/61 -47 -87 16 है, ठीक। दोनों के राइट साइड इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट साइड पे इक्वल, फ्रॉम 1 एंड 2 से इसका लेफ्ट साइड है ए बी इनवर्स और इसका लेफ्ट साइड है बी इनवर्स ए, हैंड्स प्रूफ। ये रिजल्ट आपको पहले से मालूम था कि ऐसा होता है, अपन इसको प्रूफ। तो देखिए आपने कितना सारा काम था क्वेश्चन, है ना। काम तो बहुत था इसके अंदर, लेकिन फिर भी कम काम था इसके अंदर। कम काम इसलिए था कि ये 2/2 के मैट्रिक्स यहाँ पे दिए थे। बेटा कभी ये 3/3 के मैट्रिक्स हो जाए ना तो सब समझ में आ जाएगा तुमको, मतलब काम बहुत बढ़ जाएगा। करना ऐसे ही रहेगा, लेकिन 3/3 के मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। फिर भी अपन वो एक ही मैट्रिक्स के अंदर निकाल लेते, तो वैसा करना पड़ेगा आपको। और मल्टीप्लाई भी 3/3 वाले का थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो वो करना पड़ेगा अगर 3/3। दूसरा कोई ऑप्शन, डरना नहीं है। अगर 3/3 वाला मैट्रिक्स मिलेगा तब भी ऐसे कर, और 3/3 वाला आता तो ज्यादा नंबर का आता, 2/2 वाला आ जाए तो कम नंबर का, ठीक। आराम से निकल रही कोई भी चीज। मतलब करना क्या है आपको, निकालने को सब चीज आपको ऐसी ओरली याद रहना चाहिए, तब आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और यदि आपको ओरली याद नहीं है कि इनवर्स कैसा निकालूंगा, बी इनवर्स कैसा निकालूंगा, ए बी इनवर्स कैसा निकालूंगा, तो फिर दिक्कत होगी। सब चीज आपको ओरली याद रखना है और करते जाओ। कभी का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैट्रिक्स दिया है 2/2 का 3 1 -1 2 शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 2 लिखा है नल मैट्रिक्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखिए हैंस का मतलब क्या होता है, हैंस का मतलब होता है कि पहले आपको इसको वेरीफाई करना, इसको प्रूव करना, और फिर इसी की हेल्प से आपको इनवर्स निकालना है। हैंस का मतलब ये जो आप यहाँ प्रूव करेंगे इसी की हेल्प से आपको निकालना। यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट का यूज नहीं करना, जो अभी अपन ने करे थे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एन टू एडजॉइंट ऑफ, ऐसा नहीं करना आपको। ये जो आप प्रूव करेंगे इसी की हेल्प से निकल, बिना एडजॉइंट का यूज करे ए इनवर्स निकल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए a² दिख रहा है अपने पास में, ए है तो ए में ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a² आ जाएगा, और 5 में ए का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 आई आपका यूनिट मैट्रिक्स रहता है, इसी ऑर्डर कर लेंगे, प्लस माइनस हो रहा है जो ऑर्डर का, ये 2/2 का, तो मैं डायरेक्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पहले प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ होने के बाद अपन इसको ले लेंगे और इसकी हेल्प से इनवर्स निकालेंगे विदाउट यूजिंग द एडजॉइंट। एडजॉइंट का यूज किए बिना इनवर्स। तो ये जो प्रूफ करना है मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग LHS a² - 5a + 7, इसको लाना है आपको ओके, वो बोले तो नल मैट्रिक्स। तो देखो a² को अपन a इंटू ए लिख सकते हैं, तो मैं ए वाले मैट्रिक्स को 2 बार लिख देता हूं, 3 -1 1 2, एक बार और लिख लो इस मैट्रिक्स को, 3 -1 1 2, ये a² हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे -5, और ए वाले मैट्रिक्स को लिख लो 3 -1 1 2 प्लस 7, और आई 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स लिख लो 1 0 0 1।
यूनिट मैट्रिक्स में पता है आपको डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी के सब 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 2/2 का है। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो पहले वाले की रो दूसरे वाले कॉलम में 2/2 का मिलेगा। 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 इतने में आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लो। 3 3 9, 1 इंटू -1 -1। फिर सेकेंड रो से भी कर लो फर्स्ट कॉलम में, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2। फर्स्ट कॉलम में कर लिए। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करो। 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 +2। फिर सेकंड रो से भी कर लो सेकंड कॉलम में, -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 2 +2 2 जा 4। हो गया मल्टीप्लाई। माइनस ये 5 बाहर है, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5, 5 2 जा 10 प्लस ये 7 मैट्रिक्स के बाहर अंदर 7 का मल्टीप्लाई कर लो हर एक एलिमेंट में। 7 1 जा 7, 0 7 0 0, 7 1 जा 7। बच्चे इक्वल इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 9 - 1 करेंगे तो 8, -3 -2 -5 हो जाएगा। 3 + 2 5, 1 -1 + 4 3 हो जाएगा। -15 -5 5 और ये 10 प्लस इसको ऐसे लिख लो करते हैं 7 0 0 7 विच इज इक्वल टू। अब देख ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2/2 2/2। इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लो। 8 - 15 करेंगे तो -7 -5 और ये -5 करेंगे तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ये +5 -5 में 0, 5 - 5 0 और 3 - 10 करेंगे तो -7 प्लस ये वाला मैट्रिक्स लिख लो लास्ट वाला 7 0 0 7। देखो दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन लगा, इनके ऑर्डर सेम है 2/2 के, ऐड कर लो 2/2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। -7 + 7 करेंगे तो 0, 0 + 0 करेंगे तो 0, 0 + 0 करेंगे 0, -7 + 7 करेंगे। देखो जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 0 0 आ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ओ किसके इक्वल आ गया आपका, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब क्या करना आपको, ये प्रूफ तो कर लिया आपने। ये जब हैंस लिखा रहता है, जब भी कभी क्वेश्चन में हैंस लिखा रहता है तो उसके पहले जो चीज रहती है उसी का यूज करके आपको वो चीज कैलकुलेट करना है, प्रूफ करना रहता है। तो आपको इसका यूज करके इनवर्स निकालना, अलग से आपको इनवर्स नहीं निकालना। अब यहाँ पे हैंस लिखा हुआ और आपने इनवर्स आपने एडजॉइंट निकाल लिए 1 डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ऐसे, तो आपका इनवर्स तो करेक्ट आएगा लेकिन नंबर 0 हो जाएगा। ये हैंस जब भी लिखा रहेगा तो आपको इसका मतलब समझने की जो चीज आपने यहाँ प्रूफ की है उसी का यूज करके आपको इनवर्स कर। तो अब मैं नाउ करके इस पूरे को ले लेता हूँ, ये तो अपने प्रूफ करी थी और इसी को सॉल्व करना तो इनवर्स है। ठीक, ऐसा आपने पहले नहीं करी क्वेश्चन, अब करें और इसी टाइप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ये नोट कर लिया आपने। चलो नाउ a² - 5a + 7i = नल मैट्रिक्स, वो लिखना 0 नहीं। ठीक, अब देखो ऐसा एक इक्वेशन ही अपने पास में, हमको ए इनवर्स निकालना है। तो अभी इसमें ए इनवर्स तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। प्री मल्टीप्लाइंग मतलब पहले मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दो टाइप से होता है, प्री मल्टीप्लाइंग अलग होता है, प्री मल्टीप्लीकेशन अलग होता है और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन अलग होता है। मतलब ए बी मैट्रिक्स अलग होता है और बी ए मैट्रिक्स अलग। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स इंटू a² - 5 ए इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स के पहले ही मल्टीप्लाई कर 7
ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स। अब देखो विच इज इक्वल टू, ये ए इनवर्स और ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ये ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस ये 5 और ए इनवर्स इंटू ए, 5 और ए इनवर्स इंटू ए को क्या लिख सकते, आई लिख सकते। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स के यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपने पास में ये ए इनवर्स इंटू ए लिखो या ए इंटू ए इनवर्स लिखो, वो आई के इक्वल आता है। कैसे आता है मालूम है आपको? पता है ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई होता है। जब ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई होता है तो बी को क्या कहते हैं, ए का इनवर्स कहते हैं, तो बी के प्लेस पे ए इनवर्स रख सकते हैं आप, तो ए इंटू ए इनवर्स इजिकल टू ये आई आ जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तब भी आई आएगा, और बी इजिकल टू आई ले लेंगे तो बी के प्लेस पे इनवर्स रखेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए करो तब भी आई, और ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तब भी आई। ये ए इनवर्स इंटू किसी भी मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ए इनवर्स इंटू ए था तो ये आई हो जाएगा सामने, प्लस ये 7। अब देखो ये ए इनवर्स इंटू आई, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मतलब 1 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो उसी में कंज्यूम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, 7 ए इनवर्स। इसका भी फॉर्मूला देते हैं, ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स। भाई यूनिट आई का मल्टीप्लाई आप किसी क्वांटिटी में करेंगे 1 का तो वही वाली चीज आ जाएगी जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ए इनवर्स इंटू आई का ए इनवर्स हो गया, और ये 7 इक्वल टू, अब देखो ये नल मैट्रिक्स है, ये पूरा 0 0 0 वाला मैट्रिक्स है। उसमें आप जब किसी ए इनवर्स वाला कोई मैट्रिक्स होगा उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक एलिमेंट 0 0 उसका तो वो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 होती जाएगा ना। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको नल मैट्रिक्स, फिर से नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 0 मैट्रिक्स का तो 0 हो जाएगा, 0 मतलब नल मैट्रिक्स हो गया। अब देखो फिर से देखो यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए, इसको भी आई लिख देता हूँ, इंटू ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो ये आई इंटू ए, यूनिट मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए में कंज्यूम हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऐसा होगा। अब अपने को ए इनवर्स कैलकुलेट करना, ए इनवर्स वाली टर्म पे रहन तो इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लो, 7 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 5i का प्लस 5i हो जाएगा, और ए का इसको छोड़ दिया मैंने, ये 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स है 0 0 0। अब एन मैट्रिक्स को जब अपन इधर शिफ्ट कर दिया तो उसको छोड़। अब ये 7 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनवर्स आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व। ये 5 आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है 2 बाई 2 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये मैट्रिक्स 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1 सही लिखें, 3 माइनस 1 1 ठीक, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो 5 मैट्रिक्स के सामने तो हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई कर, 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5 माइनस ये 3 माइनस 1 1 2। देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में माइनस है तो माइनस कर लो, 2 का ही मिल जाएगा। 5 माइनस 3 करेंगे 2, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 जाएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3। ये आया आपका 7 ए इनवर्स की। तो
ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 1 -1 3। आप चाहे तो 1/7 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आ जाएंगे, इसलिए मत करो, बस यही आपका इनवर्स। देखो हमने इसकी हेल्प से ए इनवर्स कैलकुलेट, इसमें ये पुराने फॉर्मूला, बस ऐसी सिचुएशन जब भी दी हो आपको तो ए इनवर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो आप, और सावधानी से इसको कंज्यूम कराते कराते एक ए इनवर्स बचेगा और बाकी सब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा ये तो प्रूव कर लेता, ऐसा प्रूव कर लेता रखते, और बाद में इनवर्स निकालना है तो फिर वो उसका डिटरमिनेंट निकालता और एडजॉइंट ऑफ ए निकालता, और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए में रख के आंसर निकालता, आंसर यही आता। लेकिन गलत, बच्चों की आदत होती वो करते वही है जो चीज के लिए उनको मना करो, मतलब जो चीज के लिए मना करो वो करते अक्सर वही, और फिर वो मिलने वाले नंबर पूरे चले गए। तो आपको आंसर करेक्ट आ रहा है उसके नंबर में, और टाइम भी अलग खराब होगा आपका, टाइम खराब होगा और नंबर जाएंगे वो भी अलग। मैंने इतना चबा चबा के आपको इसका मीनिंग बता दिया कि हैंस जब भी लिखा रहेगा तो आपको इसी का यूज करके ये चीज कैलकुलेट, और पहले भी ऐसी चीजें कई बार आती है मैथमेटिक्स में, पहले भी आई और आगे भी आई, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2x2 का मैट्रिक्स था, कभी 3x3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है इसके प्लेस पे, तो काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। इसका आंसर चेक करके दिखा देता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा था, 1/7 2 - 1 1 3 2 - 1 1 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स ए 2x2 का मैट्रिक्स दिया है 3 2 1 1, फाइंड द नंबर ए एंड ए और बी नंबर फाइंड आउट करना सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स। तो ये जो ए और बी दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालता, हम डायरेक्ट इसी के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू, ठीक। इसमें आपको कुछ प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट इसी के अंदर। आप इसमें ए स्क्वायर दिख रहा है अपने पास में, ए इंटू ए कर लेंगे तो ए स्क्वायर, डायरेक्ट में उसी को ले लेते, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बोले तो ये लिख उसी का टू नल मैट्रिक्स, बस इसी में वैल्यू रखेंगे तो ए और बी की वैल्यू। बच्चों ए स्क्वायर को 2 बार लिख लो, ए इंटू 3 1 2 1, ये ए हो गया, एक बार और ए लिख लो 3 1 2 1, ए स्क्वायर हो गया प्लस स्मॉल ए और फिर कैपिटल ए की प्लस मैट्रिक्स लिख दो 3 1 2 1 प्लस बी और आई के प्लेस पे 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स रख लो, प्लस में मैट्रिक्स है प्लस माइनस में तो ऑर्डर सेम रहेगा, सब 2/2 के तो यूनिट मैट्रिक्स पे 2/2 का 1 0 0, यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 1 1 और बाकी के सारे एलिमेंट 0 इज इक्वल टू, अभी नल मैट्रिक्स ही रहने दो, बाद में इसको अपन 0 0 वाला मैट्रिक्स लिख लो। देखो ये दोनों मैट्रिक्स 2/2 के हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 2/2 का नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इतने में आ जाएगा 2/2। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में करो 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, सेकेंड रो से भी कर लो पहले कॉलम में 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में कर लो 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, सेकेंड रो से कर लो सेकेंड कॉलम में 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, प्लस ये ए है और मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में ए का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3a 2a a प्लस ये बी है और मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में बी का मल्टीप्लाई कर दो, बी 0 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऐसे इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसको सॉल्व करके which implies 9 plus 2 11 3 plus 9 plus 2 11 3 plus 1 4 6 plus 2 8 2 plus 1 3 plus
ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, 2x2 के प्लस करके 2x2 का 3a प्लस बी a प्लस 0 a 2a प्लस 0 2a 2a प्लस 0 2a और a प्लस b a प्लस एस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फिर से देखो दोनों 2x2 के फिर प्लस कर लो 3a प्लस बी प्लस 11 4 प्लस a प्लस 4 2a प्लस 8 और a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इधर 2x2 का इधर 2x2 का नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 हो गया सर। जैसी अपनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने नल। अब बीच में इक्वालिटी का साइन है, दोनों का ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इसको कंपेयर कर लो। अगले पेज में ले लेते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालना, वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से 3a प्लस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 3a प्लस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 3a प्लस बी इज इक्वल टू -11 कर लो, इसको एक इक्वेशन दे दो। फिर 2a प्लस 8 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो उसे डिवाइड कर लो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू आ गई -4। अब इसको कंपेयर करो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी a इज इक्वल टू -4, दोनों जगह सेम वैल्यू आना चाहिए। कभी अलग अलग वैल्यू आ गई तो फिर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी उसको, दोनों जगह से एक ही वैल्यू माइनस करो। आप इसको कंपेयर कर लो एंड a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई तो वैल्यू रख दो, a की वैल्यू -4 प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -4 प्लस 3 -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1 को शिफ्ट कर देंगे तो +1, तो a की वैल्यू -4 b की वैल्यू 1, ऐसे निकालना। ये इक्वेशन बनाए थे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो कोई रहने दो। कभी अगर नहीं होता डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती तो फिर अपनी इक्वेशन सॉल्व कर दो, कभी दे दिए इक्वेशन तो रहने दो, कुछ नहीं होता। समझ आया कैसे निकाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आंसर चेक कर लो, a इज इक्वल टू -4 b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 14 नंबर। ठीक है, ओके बाय, खत्म करेंगे।